Hello to all, welcome back to my channel. I am Ashi Verma and today's video is all about how to keep yourself motivated. आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जिनसे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो और ये चीज़ें मैंने कहीं से भी नहीं उठाई हैं। ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आज आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ये 5 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली थिंग तो ये है कि कोई भी वीडियो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी वीडियो आपको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही मोटिवेट करेगी। आपको अंदर से जब तक मोटिवेशन किसी चीज़ का नहीं आएगा तब तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ऐसी तैयारी होती है कि ये इतना ज़्यादा कंटिन्यूस मेहनत मांगती है और इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगती है कि ये जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस क्यों का कारण जान लेना चाहिए कि हमें ये तैयारी क्यों और किसके लिए करनी है। खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, पार्टनर के लिए या फिर आपका कोई भी गोल हो सकता है, उनके लिए हमें ये तैयारी करनी है। और सेकेंड थिंग, जो भी लोग अभी ये तैयारी कर रहे हैं और अभी भी अपनी तैयारी को घर से ही कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन करके ज़रूर देखें। क्योंकि पहले मैं भी घर पर तैयारी करती थी, लेकिन जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तब से मैंने ये देखा कि घर की तैयारी और लाइब्रेरी की तैयारी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपके घर का माहौल कितना भी पीसफुल क्यों ना हो, कितना भी आप अलग कमरे में क्यों ना बैठे हों, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करके देखें। क्योंकि लाइब्रेरी का माहौल कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको अपने जैसे स्ट्रगल करने वाले बहुत सारे मिलते हैं। उनसे अलग अलग तरीके की आपको स्टोरीज सुनने को मिलती हैं और अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेशन मिलेगा और पक्का आपको लाइब्रेरी में ज़्यादा ही आउटकम आएगा बजाय घर के। घर में कितना भी कोशिश कर लो घर में तैयारी करने की, फिर भी थोड़ा बहुत वो कमी रह जाती है। और जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपकी एक अलग शेड्यूल बनता है, अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी नहीं है तो आप घर पर कर सकते हो, लेकिन एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन करके ज़रूर देखना। पहले मैं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ती थी, बट जब से मैंने उसे ज्वाइन किया तब से मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छा आउटकम आता है। थर्ड टिप मेरे पास आपके लिए ये है कि अगर आप अभी तैयारी ही कर रहे हो, जैसे कि मैं भी कर ही रही हूँ, तो भी आपको ना कहीं किसी तरह से छोटी मोटी अर्निंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी पढ़ाई भी टच में रहेगी और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरी सोसाइटी से थोड़ा कट जाते हैं और अलग ही अपना पूरा दिन पढ़ाई को देने लग जाते हैं। और इस वजह से जब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो और बच्चों से थोड़ा बहुत इंटरेक्टेड हो, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्टेड हो, तो बच्चे आपसे जब ऐसा बोलते हैं कि हमें आप ही का समझ में आता है, इन्हीं वाली दीदी का अच्छा लगता है, इन्हीं वाले भैया का अच्छा लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, इतने भी वैल्यूलेस नहीं है हम। और साथ में अर्निंग तो हो ही रही है और थोड़ा बहुत इट इज़ ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट कि किस तरह से आप थोड़ा टाइम मैनेज करते हो। दिन में 2 घंटे अगर हम इस चीज़ के लिए निकाल लें तो आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनटच्ड हो पढ़ाई से। छोटे बच्चों को पढ़ाने में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई लॉस हो रहा है, उसमें भी आपको कहीं ना अच्छी खासी वो कैब मिल जाती है याद करने के लिए। तो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास अर्निंग का कोई और भी सोर्स है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग ज़रूर कर लें। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वो काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे गोल्स खुद को दो जो आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आप उनको धीरे धीरे जब करना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी जल्दी सुबह सोकर नहीं उठ सकती हूँ, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं उठ सकती हूँ। और इतनी जल्दी लोग पता नहीं कैसे नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो देर से ही सो के उठूँगी। लेकिन खुद को चेंज करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैंने इस चीज़ को चेंज करा है। मैं अब सुबह जल्दी सो के उठ जाती हूँ और जल्दी ही अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर देती हूँ। पिछले काफ़ी महीनों से मैं जल्दी ही सो के उठ रही हूँ और इस तरह से आप भी अपने ऐसी चीज़ें बदलने की कोशिश करो जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है, ताकि जब उन छोटी छोटी चीज़ों को आप पॉसिबल करना शुरू करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लगने लगेगा कि ये जो तैयारी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको भी हम निकाल ही लेंगे। मतलब जहाँ हमें ये लगना शुरू हो जाता है ना कि ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, ऐसे आप धीरे धीरे उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप करना शुरू करोगे कि हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी सेट कर लोगे कि भाई वो भी मेरे से हो ही जाएगा। जब ये सब चीज़ें मैंने कर ली तो वो भी मैं कर ही लूँगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा करने की कोशिश की है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करती हूँ। अभी मुझे मेरे अंदर कमियां लगती हैं, मैं उनको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे अंदर से सही होनी शुरू होंगी तभी मैं एक बड़े गोल की तरफ जाऊँगी। जब आप ऐसी चीज़ों को सही करना शुरू करोगे तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे और ये चीज़ आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगी।
फिफ्थ एंड लास्ट, आप खुद को खुश रखो, क्योंकि हम लोगों को ना तो कोई मोटिवेट करने आएगा, ना ही कोई खुश करने आएगा। हम खुद ही खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद ही खुद को खुश करेंगे, तभी हम आगे अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अपने आप को खुश रखने के लिए आपको जो भी काम अच्छा लगता है, दिन में कम से कम 10-15 मिनट आप अपने उन कामों को दे सकते हैं जिनको करके आपको खुशी मिलती है। लाइक कुछ भी हो सकता है, गाने सुनना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, या हो सकता है सोना। 10 से 15 मिनट अगर आप अपनी उन चीज़ों के लिए निकालेंगे जिन्हें करके आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने आगे के कामों को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकेंगे। सो गाइज़, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। आप भी इन्हें ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको भी हेल्प मिलेगी। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।